वहीं संसद के गतिरोध को लेकर बोले हैं किरण रिजिजू। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक लेख लिखा, संसद ना तो सरकार की है ना ही विपक्ष की। लोगों ने जो जनादेश दिया है वे कोई सजावटी प्रमाण पत्र नहीं है। बड़ी ही तल्ख टिप्पणी किरण रिजिजू की। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है विपक्षी पार्टियां बहस की बजाय हंगामा करने का विकल्प चुनती हैं। किरण रिजिजू बहस और चर्चा से भागकर केवल हंगामा करना जनादेश का अपमान है। तो बड़ी जानकारी देते हैं आपको। बेहद तल्ख टिप्पणी। और भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर किसी के लिए ये चिंता का विषय भी है कि जब हम अपने जनप्रतिनिधियों को जनादेश देकर संसद में भेजते हैं तो हमारे मुद्दों पर, आम लोगों के मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय हंगामा, बहस, संसद की कार्यवाही बाधित। आखिर नुकसान किसका है? नुकसान उस आम आदमी का है, उस टैक्स पेयर का है जो टैक्स भरता है और उम्मीद करता है कि जनता उसके हित में फैसले लेगी, उसके हित में नीतियां बनाएगी। लेकिन मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब जिस तरह से संसद में गतिरोध देखने को मिला, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बेहद महत्वपूर्ण बयान। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। प्रदीप जी, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू के लेख में बेहद महत्वपूर्ण बात, और विशेष रूप से एक टिप्पणी पर मैं फोकस करूंगी कि संसद ना तो सत्ता पक्ष की है, ना सरकार की है, ना विपक्ष की है। ये जनादेश कोई सजावटी पत्र नहीं। एक कॉमन मैन, एक टैक्स पेयर, आप और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब हम जनादेश किसी अपने जनप्रतिनिधि को दे रहे हैं वो हमारे हित के मुद्दे संसद में उठाए, संसद के पटल पे रखे, उस पर चर्चा हो, हित में नीतियां बने। लेकिन संसद की कार्यवाही जिस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ी है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए सही नहीं। देखिए, बिल्कुल रंजना, और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक लेख लिखा है, बाकायदा हिंदी और इंग्लिश में ये लेख लिखते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को संपन्न हुआ है। बीते कल ही हमने देखा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला, और जो स्थगन के बावजूद सत्रावकाश नहीं हुआ है, क्या सरकार की रणनीति है, सस्पेंस है परिसीमन को लेकर, क्या गृह मंत्री दो तिहाई बहुमत का जुगाड़ कर रही हैं, ये आरोप लगाए गए। और उसके ठीक अगले दिन आज जो है ये लेख सामने आया है केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का, और इसके जरिए उन्होंने विपक्ष के जो गतिरोध पैदा करा है संसद के अंदर उसको लेकर निशाना साधा है। और इसको लेकर ये संसद न सत्ता पक्ष की है न विपक्ष की, बल्कि ये देश की जनता की संसद है। और ये जो जनादेश मिला है वो कोई जनादेश सजावटी नहीं है, बल्कि ये प्रमाण पत्र विपक्ष जिस तरीके से ये आरोप लगाता है ये जनता का दिया गया जनादेश है, और इसीलिए इसका सम्मान करना चाहिए। ये यहाँ पर संसदीय मंत्री ने कहा है। ये आरोप उन्होंने लगाया है कि विपक्षी पार्टियां बहस के बजाय हंगामा करने का विकल्प चुनती हैं। तो बीता संसद का जो मानसून सत्र है वो हंगामे की जोरदार भेंट चढ़ा है, और इस दौरान लगातार हमने देखा है कि गतिरोध बना रहा। विपक्षी ओर से गृह मंत्री के बयान की मांग की जाती रही, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट और इस दौरान छात्रों पर बल प्रयोग हुआ। तो वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन देखने को मिला, और इसको लेकर जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो उसके बाद वंदे मातरम को लेकर भी एक विवाद बन गया। तो ये जरूर है कि इसको लेकर भी घमासान छाया रहा है, लेकिन बड़े सवाल है कि जिस तरीके से संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने हमला बोला है, इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर ये आरोप लगाए हैं कि संसद में बने गतिरोध के लिए विपक्ष जिम्मेदार रहा है, और ये जो जनता का एक सदन है उसका अपमान किया जा रहा है, जनादेश का अपमान किया जा रहा है। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने बड़े सवाल इसके जरिए उठा दिए हैं। बने रहिएगा प्रदीप जी।